हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को अब हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 15 दशमलव। देखिए बच्चों, यहाँ पे 15 दशमलव, इसको हम 045 नहीं पढ़ेंगे। हम दशमलव के बाद जो है एक एक अंक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा? 15.045। फिर यहाँ पे प्लस 13.012। इन संख्याओं को हमें प्लस करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको जो है लिखने का तरीका क्या होता है इसको समझेंगे। तो हम सबसे पहले इस पहली संख्या को लिख लेंगे। क्या है? 15.045। अब हमें प्लस करना है 13.012 को। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट जो है, पॉइंट को हम पॉइंट के नीचे लगा देंगे। फिर अब पॉइंट के बाद जो संख्या उसको हम यहाँ पे पॉइंट के बाद उस संख्या को लिख लेंगे 012। अब पॉइंट के पहले जो संख्या है उसे हम पॉइंट के पहले लिख लेंगे। कितना है? 3 1 मतलब 13। अब इसे हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे आप जो है पीछे से इसको प्लस करते हुए आगे तक आइएगा, ना कि आप आगे से प्लस करना। यहाँ पे देखिए, 5 में 2 प्लस कीजिए तो 5 2 कितना होगा? 7। फिर यहाँ पे कितना है? 4 1, तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 4 1 5। फिर यहाँ पे दोस्तों 0 में 0 प्लस करना तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे दशमलव को एकदम सीध में, दशमलव के नीचे ही हम दशमलव को लगाएंगे। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नीचे 3, तो 5 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा? 8। तो यहाँ पे अब कितना बचा? 1 और 1, तो 1 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा? 1 1 2। तो दोस्तों ये हमारा जो आया 28.057, ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 2.063 प्लस करना है हमें 5.43। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को ऐसे लिख लेंगे 2.063। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? दूसरी संख्या जो है दशमलव, तो दशमलव को जो है हम दशमलव को एकदम सीधे मतलब नीचे लगाएंगे। दशमलव को एकदम सीधे में हम यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए, दशमलव के जो बाद संख्या है 4 और 3, तो यहाँ पे हम दशमलव के बाद उस संख्या को लिखेंगे 4 फिर 3। अब दशमलव के पहले कौन सी संख्या है? 5, तो यहाँ पे हम दशमलव के पहले उस संख्या को लिख लेंगे 5। अब इसे में प्लस करना है। तो देखिए दोस्तों, 3 के नीचे यहाँ पे दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि 3 में 0 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही आएगा। अब 6 में 3 प्लस करेंगे तो 6 3 9। 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4। अब यहाँ पे दशमलव के नीचे हम दशमलव को लगा देंगे। फिर यहाँ पे 2 में 5 प्लस करेंगे कितना होगा? 5 2 7। तो यहाँ पे कितना आया? 7.493। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम घटाना को करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 8.05 माइनस में 6.78। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? पहली संख्या को तो ऐसे लिख लेंगे 8.05। फिर दूसरी संख्या में हम क्या करते हैं? सबसे पहले दशमलव को लगाते हैं, तो दशमलव के नीचे हम दशमलव को लगाएंगे। फिर दशमलव के बाद जो संख्या उसको हम दशमलव के बाद यहाँ लिखेंगे। तो क्या है? 7 8। तो यहाँ पे दशमलव के बाद हम 7 8 को लिख लेंगे। अब दशमलव को पहले कौन सी संख्या है? 6,
तो यहाँ पे हम दशमलव के पहले 6 को लिख लेंगे। हमें क्या करना, माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। अब एक लाइन खींच के हम संख्या को घटाएंगे, तो इसमें भी हम पीछे से घटाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है 8, तो 5 में से 8 क्या घटेगा, नहीं, तो 5 जो है अपने बगल वाले से एक उधार लेगा, लेकिन बगल वाले में कितना है 0, तो 0 जो है अपने बगल वाले से एक उधार लेगा। यहाँ पे कितना है 8, तो 8 जो है 0 को एक उधार दिया, कितना बन गया यहाँ पे 10 बन गया। तो 10 जो है 5 को एक उधार दे दिया, तो कितना बन गया 5 के स्थान पे 15। तो यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, कितना होगा 7। अब देखिए यहाँ पे कितना था 10, एक इसको उधार दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा 9। तो यहाँ पे 9 में हमें 7 को घटाना है, तो 9 में 7 गए, कितना होगा 2। यहाँ पे दशमलव के नीचे हम दशमलव को लगाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना था 8, लेकिन 8 जो है एक को जो है इसको उधार दे दिया था 0 को, तो इसके पास कितना बचा 7। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 1.27, ये हमारा आंसर आ गया। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 10.32 माइनस करना है हमें 4.135। तो पहली संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे 10.32। अब दूसरी संख्या को क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे दशमलव के नीचे जो है दशमलव को लगा देंगे। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या हम उनको यहाँ पे लिख लेंगे, कितना 1, 3, 5, और दशमलव के पहले कौन सी संख्या 4, तो यहाँ पे दशमलव के पहले संख्या को हम लिख लेंगे। अब हम एक लाइन खींच लेंगे, हमें क्या करना है माइनस। तो देखिए जहाँ जहाँ जो है संख्या की कमी पड़ रही है वहाँ हम क्या मान लेते हैं 0, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है 0, और यहाँ पे भी कोई संख्या इसके नीचे है, तो यहाँ पे भी 0 हम मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना बन गया 0, तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो 0 जो है अपने बगल वाले, इसके बगल कौन सी संख्या 2, तो 2 से एक उधार लेगा। तो देखिए जैसे आपके पास 2 रुपये है और मैंने आपसे 1 रुपये ले लिया, तो आपके पास कितने बचे 1 रुपये है, तो यहाँ पे 0 था तो इसके बगल 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन गया 10, तो 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा 5। अब देखिए भाई साहब, आपके पास 2 रुपये थे, 1 रुपये मुझे दे दिए, तो कितने बचे आपके पास 1, तो यहाँ पे 1 में से हमें 3 को घटाना, तो 1 में से 3 घटेगा नहीं, तो आप जो है अपने बगल वाले से एक उधार मांगेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 है बगल की संख्या, तो 3 एक इसको उधार दे देगा, तो कितना बनेगा यहाँ पे 11, क्योंकि यहाँ पे 1 था, तो 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 8। अब 3 के पास कितना बचा 2, क्योंकि 1 जो है 2 को 1 को उधार दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। अब दशमलव के नीचे जो है हम दशमलव को लगा देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा 0 में हमें 4 को घटाना है, तो 0 में 4 घटेगा नहीं, तो 1 जो है इस अपने बगल वाले से 0 उधार लेगा, तो यहाँ पे कितना बन गया 10, तो यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया हमारा 6.185, ये हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम गुणा को सॉल्व करना सीखेंगे, दशमलव के अंक जो है गुणे में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 24.5 गुणा करना है हमें 2 से, तो आप इसको लिख लेंगे 24.5 गुणा करना है हमें किससे 2 से, तो आप इसका गुणा कीजिए। 5 का गुणा 2 में कीजिए, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 गुणे 2 तो कितना आएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम कौन सी संख्या लिखेंगे दूसरी संख्या। दूसरी क्या है 0, पहली क्या है 1, तो यहाँ पे हम 0 को लिख लेंगे, 1 को जो है यहाँ पे हासिल में रख देंगे। अब हम 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 का पहले 5 में किए, अब 2 का 4 में करेंगे, तो 2 चौक 8, यहाँ पे 2 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8। अब 8 आया, लेकिन हमारे पास हासिल कितना था 1, तो उसको भी हम 8 में प्लस कर लेंगे, तो 8 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 9।
अब 2 का गुणा आप 2 में कीजिए तो 2 दूना 4। अब दोस्तों आप दशमलव कहाँ पे लगाएंगे इसमें, तो देखिए ऊपर देखिए कितने अंक के पहले दशमलव लगा है, 1 अंक के पहले कितने अंक, यहाँ पे देखिए 5 ही अकेले है, तो 5 के जो पहले है दशमलव लगा है 1 अंक, तो यहाँ पे भी हम पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 490, तो यहाँ पे हम 0 को 1 अंक ले लेंगे और इसके पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 49। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2.34 गुणा करना है हमें 1.4 का। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे 2.34 गुणा करना है हमें 1.4। हम लाइन खींच लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप दशमलव को भूल जाइए, समझो दशमलव है ही नहीं, आप पहले संख्या का इससे गुणा कर लीजिए। तो 4 का गुणा पहले 4 में कीजिए, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 416। तो यहाँ पे 16 का जो है हम दूसरी संख्या लिखेंगे 6 और 1 जो है यहाँ पे हासिल में रख देंगे। अब 4 का गुणा 3 में कीजिए, तो 4 गुणे 3 कितना आएगा 4 3 12। जो हासिल हमारे पास 1 था उसको हम 12 में प्लस कर लेंगे, तो 12 1 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे हम 13 का क्या लिखेंगे, 13 पूरा नहीं, हम यहाँ पे दूसरी संख्या लिखेंगे 3 और पहली संख्या को यहाँ पे हासिल में लिख लेंगे। अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8, 1 हासिल था हमारे पास उसको हम 8 में प्लस कर लेंगे, तो 8 1 9। अब नीचे हम जो है एक बार गुणा का निशान लगाएंगे। देखिए 4 से हमने सभी संख्याओं में गुणा कर लिया, ऊपर जितनी संख्या, अब हमें 1 से जो है सभी संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौके 4, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे 1 तिक्के 3, 1 का गुणा 2 में करेंगे 1 दुक्के 2। देखिए अब यहाँ पे कोई संख्या नीचे नहीं बची, तब हम क्या करेंगे एक लाइन खींचेंगे और इन संख्याओं को प्लस कर लेंगे। यहाँ पे 6, 3 में 4 जोड़ेंगे, 3 4 कितना होगा 7, फिर यहाँ पे 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 9 प्लस 3 कितना आएगा 12। तो यहाँ पे हम 12 की 2 लिखेंगे, 1 को हासिल में रख देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो हासिल जो हमारे पास 1 है 2 में हम प्लस कर लेंगे, तो 2 1 3। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए अब हम दोस्तों दशमलव को कहाँ पे लगाएंगे। देखिए आप ऊपर देखिए, पहले ऊपर कितने अंक बाद दशमलव, हम पीछे से ही गिनेंगे ना कि आगे से। तो यहाँ पे पीछे से हम गिनेंगे कितना है 3 और 4, कितना अंक है 2 अंक, तो 2 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव लगा, कितने अंक पहले 2 अंक के पहले, और नीचे कितने अंक के पहले दशमलव लगा है 1 अंक के। यहाँ पे देखिए 4 अकेले हैं तो 1 अंक है, 1 अंक के पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ पे कितने अंक पहले दशमलव लगा 1, ऊपर 2 अंक पहले और नीचे 1 अंक। अब इनको हम क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब हमें जो है 3 अंक बाद यहाँ पे अब दशमलव लगाना पड़ेगा। तो देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक के पहले यहाँ पे हम दशमलव को लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 3.276, ये हो गया हमारा आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे हम जो है दशमलव का भाग करना सीखेंगे। तो आइए हम यहाँ पे देखिए सीखते हैं, कितना लिखा है 0.615 भाग करना है हमें किससे 0.15। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों में क्वेश्चन देखने में जो है काफ़ी टफ लग रहा है, तो आइए इसको हम आसान बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम दशमलव को हटा दें अगर मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा अकेले 15, तो हमें आसान पड़ेगा इसमें जो है भाग करने। तो आइए इसको हम 15 बनाते हैं। हम 15 इसको कैसे बनाएंगे, आप दशमलव को जो है 15 के बाद ले जाइए, आप यहाँ पे दशमलव को ले जाइए। तो यहाँ पे कितना बन गया 15, कितना बन गया 15। दशमलव को कितने अंक बाद लाए 2 अंक बाद, 1 और 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव को लेकर आए। तो आप इसमें भी जो है 2 अंक बाद जो है दशमलव को आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 0 है, तो 2 अंक बाद हमें आगे ले जाना है, तो 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ खिसक कर दशमलव आ जाएगा। तो इस क्या बन जाएगा
61.5 डिवाइड में यहाँ पे कितना बन गया 15। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दशमलव को हमने यहाँ पे 2 अंक आगे ले गए, ठीक। तो अगर संख्या के बाद कोई दशमलव लगा हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता। फिर इस संख्या में भी हम जो है दशमलव को 2 अंक आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 दशमलव था तो यहाँ पे 61 था, तो हम 2 अंक बाद यहाँ पे आगे लाए तो क्या बन गया 61.5 डिवाइड करना हमें 15 से। तो अब हम 15 का आसान से टेबल पढ़ के यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो है यहाँ पे भाग का चिन्ह बना लेते हैं। हमें किस में भाग करना है 61.5 में, किससे 15 से। तो आप 2 संख्या का पहले पेयर बना लीजिए। यहाँ पे 15 है, बाहर कितना है 15, तो आप इसमें जो इतनी संख्या का पेयर बनाइए कि 15 से ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे हम 61 का पेयर बना लेते हैं जो कि 15 से ज़्यादा है। तो आप 15 का टेबल पढ़ना है हमें कि 61 से ज़्यादा न जाए। तो पढ़िए हमारे साथ आप भी। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। तो दोस्तों अगर आप 15 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 75, जो कि 61 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम 15 का टेबल जो है 4 बार पढ़ेंगे कितना होगा 15 चौका 60, तो जो कि 61 से कम है। हमें कम बार ही ले जाना है, ना कि ज़्यादा बार। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 15 चौका 60। अब हम इसको माइनस कर लेंगे। तो 1 में 0 गया 1, 6 में 6 गए 0। अब देखिए उसके बाद क्या है दशमलव, तो यहाँ पे हम दशमलव को लगा देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा 5, तो यहाँ पे हम 5 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे कितना बन गया 15, तो 15 का टेबल पढ़िए कि 15 से ज़्यादा ना जाए। तो 15 एक कम 15, तो यहाँ पे इसको हम माइनस कर लेंगे। 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पे अब कोई संख्या हमारी नहीं बची, तो हमारा कितना आंसर आएगा 4.1। ये हमारा जो है आंसर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है दशमलव वाला भाग का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 0.715 डिवाइड करना है 0.5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दशमलव लगा है तो हमें काफ़ी जो है टफ लग रहा है इसको सॉल्व करने। तो यहाँ पे अगर हम इसको दशमलव को हटा दें तो कितना बन जाएगा 5। तो हम 5 का टेबल आसानी से पढ़ के इसमें भाग कर लेंगे। तो आइए हम इसको दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव को आप जो है इस साइड ले जाइए 5 से बाहर, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 5। तो अब देखिए दशमलव को यहाँ पर जितने अंक बाद जो है इस साइड लाए हैं, वही जो है हम इसमें दशमलव को उतने अंक बाद इस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे कितने अंक बाद ले गए हैं 1 अंक बाद, तो यहाँ पे भी हम दशमलव को 1 अंक बाद आगे यहाँ पे खिसका देंगे। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 7.15 डिवाइड में यहाँ पे 0 तो का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 के बाद अगर किसी भी संख्या के बाद चाहे जितना आप दशमलव लगा दीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 5। तो यहाँ पे हमें अब 7.15 में हमें भाग करना है 5 से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भाग का चिन्ह बना लेंगे। 7.15 भाग करना है 5 से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखें 5 है, हमें यहाँ पे ऐसी संख्या का पेयर बनाना है जो 5 से ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे हम 7 एक संख्या का पेयर बना लेते हैं 7, फिर यहाँ पे 15 है 7, यहाँ पे 1 5, 7.15। तो आप 5 का टेबल पढ़िए कि 7 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 का 5, 5 दूना 10, तो 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार ही पढ़ेंगे। तो 5 एक कम 5। अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो 7 में से 5 गए 2। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो है दशमलव है इसके बाद, तो यहाँ पे हम दशमलव को लगा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम जो यहाँ पे कितना है 1 5, यहाँ पे हम दोनों संख्याओं को नहीं उतारेंगे। यहाँ पे हमें भाग में जो है एक ही संख्या को उतारना होता है। तो यहाँ पे हम 1 को उतार लेंगे। अब 5 का टेबल पढ़िए आप, 21 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 का 5, 5 दून 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। तो 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार ही पढ़ेंगे। तो 5 चौक 20।
अब यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे, फिर 1 में 0 गए 1, 2 में 2 गए 0। अब यहाँ पे हम अगली संख्या को उतारेंगे। अगली संख्या क्या है 5। तो आप 5 का टेबल पढ़िए कि 15 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे आप इसको माइनस कर लीजिए। तो 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे कोई संख्या नहीं बची, तो ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। हमारा आंसर कितना है 1.43। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर आ गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।